Good morning, children. Class 9 Chemistry revision work for half yearly exam. And today lesson is each matter around us pure. And topic concentration of a solution. है ना बच्चों, आज का टॉपिक है concentration of a solution. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount, mass और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये बतलाता है कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, चाहे सॉल्यूशन मास में भी हो सकता हो या फिर वॉल्यूम में हो सकता हो। ठीक है, यह एक और डेफिनेशन है। और द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट जो है अमाउंट यानी सोल्यूट का कितना मात्रा सॉल्वेंट में घुला हुआ है, अर्थात सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो सॉल्यूशन में है ना कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है या आपका सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट घुला हुआ है, डिजॉल्व है, उसको जानना हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है। अब हम लोग बच्चों वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय टू मेथड्स। बच्चों, इसका न्यूमेरिकल से भी बनता है, तो इसमें दो मेथड के द्वारा हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि मतलब कि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजॉल्व है, कितना सोल्यूट उसमें है ना, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट मौजूद है। इसको हम लोग दो मेथड के द्वारा, दो फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मास बाय मास। मास मतलब बच्चों, मास बाय मास मतलब कि सॉल्यूशन भी मास में होना चाहिए, यानी आपका ग्राम किलोग्राम में होना चाहिए, है ना, और सोल्यूट भी मास में होना चाहिए। और दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों वॉल्यूम में होना चाहिए, जैसे लीटर मिलीलीटर, है ना। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो पहला देखते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन मास बाय मास में होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट है ना, मास में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूला के तहत हम किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है वो निकाल सकते हैं। सोल्यूट को मास में लिखेंगे, है ना, ग्राम में लिखेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे, और सॉल्यूशन को भी मास में लिखेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो है ना, कितना सोल्यूट है वो हमारा निकल जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। दूसरा बात कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेम थिंग बच्चों, कि वहाँ मास बाय मास लिखते थे, यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसके थ्रू है ना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना इन सॉल्यूशन हमें आसानी से इन दो फार्मूलों के तहत हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है।